वेलकम बैक गाइस। लास्ट दो वीडियो में हम लोगों ने देखा कि हम लोग कैसे टू डू को ऐड कर सकते हैं और कैसे रिमूव कर सकते हैं। हम लोगों ने डिलीट फंक्शनलिटी देखी थी, ठीक है। आज हम लोग एडिट वाला पार्ट कवर करेंगे। यहाँ पे मैं कुछ टू डूज ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे मैं ऐसे रैंडमली डाल रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे और एक चीज़ पहले इतनी ऐड कर देते हैं कि अगर यहाँ पे कुछ भी ऐड करें तो ये फिर इनपुट बॉक्स खाली हो जाना चाहिए, ठीक है। ये डिलीट भी हो रहा है और अपडेट हम लोग बाद में करेंगे, जस्ट नाउ अभी, ठीक है। तो एनीवे पहले हम लोग ये देख लेते कि अगर ये कुछ भी ऐड करे तो उसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं, आपको सिंपली नोट्स डॉट वैल्यू है उसको एम्प्टी कर देना है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे डबल इक्वल नहीं आएगा, एक ही बार इक्वल आएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग असाइन करेंगे स्ट्रिंग को, ठीक है। तो एनीवे यहाँ पे मैंने कुछ लिखा, ऐड किया, तो यू कैन सी ये खाली हो गया और ये डेटा अपडेट भी हो गया, सॉरी ऐड हो गया। इसको मैंने डिलीट किया तो ठीक है, खाली हो गया। अब हम लोग यहाँ पे कुछ ऐड किया और अब हम लोग अपडेट वाली फंक्शनलिटी यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये दो टू डू डाला, अब हम लोग यहाँ पे कुछ अपडेट वाली फंक्शनलिटी ऐड करेंगे, ठीक है। तो उसके पहले हम लोग यहाँ पे कोड में थोड़ा सा चेंजेस करेंगे और वो चेंजेस ऐसा है कि हम लोग करने क्या वाले हैं, पहले मैं बता दूं कि जैसे मैं अपडेट पे क्लिक करूं तो ये जो डेटा है वो यहाँ पे फिल हो जाए और यहाँ पे ऐड नहीं बल्कि सेव लिखा हुआ आ जाए, ठीक है। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि इस बटन के क्लिक के ऊपर ये जो दो चीज़ें होगी कि पहले यहाँ पे टेक्स्ट आ जाए जिसके ऊपर क्लिक किया था वो, और इसका टेक्स्ट चेंज हो जाए। तो उसके लिए हम लोग को एक फंक्शन बनाना पड़ेगा और उसके बाद इस बटन के क्लिक के ऊपर हमको अपडेट करना रहेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इस फंक्शन की फंक्शनलिटी ऐड करने की है, तो फिर वो फंक्शनलिटी भी चेंज करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस फंक्शन को यहाँ पे एरो फंक्शन में ऐसे ना लिख के इसको एक सेपरेट फंक्शन में डिफाइन कर देंगे और फिर उसका रेफरेंस यहाँ पे पास कर देंगे। तो यहाँ पे मैं फंक्शन का नाम दे देता हूँ, लेट्स से कि ऐड टू डूज, ठीक है। और ये फंक्शन का नाम रेफरेंस यहाँ पे पास कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो एनीवे अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो एडिट का बटन है यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन कॉल कराएंगे, उसका नाम रहेगा कुछ ऐसा कि इनेबल अपडेट, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि हम लोग पहले अपडेट को इनेबल कराएंगे उसके बाद अपडेट कराएंगे, ठीक है। क्योंकि अपडेट तो ये वाले बटन के क्लिक के ऊपर होगा ना कि ये वाले, ठीक है। तो इस बटन के क्लिक के ऊपर तो इनेबल अपडेट होगा, ये जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे फिल होगा, वो वाला पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपडेट नाम का फंक्शन बना देता हूँ और उसको ये इंडेक्स और टू डू दोनों एज अ पैरामीटर पास करता हूँ। टू डू आएगा यहाँ से फॉर ईच में से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इन्वर्टेड कोट्स करता हूँ। पहले यहाँ पे मैंने इन्वर्टेड कोट्स इसलिए किया क्योंकि ये जो टू डू है वो टेक्स्ट के फॉर्म में है, तो यहाँ पर मुझे इन्वर्टेड कोट्स करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये जो दो डेटा है वो यहाँ पे पास हो जाएगा। पहले मुझे यहाँ पे फंक्शन डिफाइन भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेम की ही ले लेता हूँ, ठीक है। अब ये फंक्शन क्या करेगा, सबसे पहले वो तो ये जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे फिल कर देगा। तो यहाँ पे वो हम लिखेंगे क्या नाम था इनपुट का, आई डोंट नो, नोट नाम था। तो नोट डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू हम लोग ये कर देंगे, नोट डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू हम लोग ये टू डू कर देंगे, ठीक है। पहले इतना देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने क्लिक किया तो देखो ये डेटा यहाँ पे फिल हो गया और यहाँ पे क्लिक किया तो ये डेटा यहाँ पे फिल हो गया। पर अब होगा क्या कि अगर मैं ऐड पे क्लिक कर दूंगा तो ये डेटा एक्चुअली में ऐड हो जाएगा, जबकि अब मैं अपडेट कराना है। तो एक्चुअली यहाँ पे मुझे इसकी जो पुरानी वाली फंक्शनैलिटी थी वो निकालनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि ऐड बटन जो था उसमें से रिमूव कर दूँगा इवेंट बाय यूजिंग ये फंक्शन विच इज़ रिमूव इवेंट लिस्नर, और उसमें ये सेम ही पैरामीटर पास करूँगा कि इसके क्लिक के ऊपर जो ऐड टू डू कॉलर था अब उसको मत करना, अब इसको कॉल करना, अपडेट टू डू,
ठीक है, इसको कॉल करना। तो अब मैं इसके अंदर ये वाला इवेंट लिस्नर ऐड कराऊंगा और इसके अंदर मैं अपडेट टू डू फंक्शन को कॉल करूंगा, ठीक है। बट मुझे अपडेट टू डू फंक्शन को ये इंडेक्स भी पास करना रहेगा, क्योंकि मुझे क्या कौन से वाले में अपडेट कराना है वो भी तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि ये जो अपडेट टू डू फंक्शन है उसको मैं एरो फंक्शन में कॉल कर दूँगा और उसको मैं इंडेक्स एज अ पैरामीटर पास कर दूँगा, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं कि इंडेक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। और दूसरा हम लोग क्या करेंगे कि ये जो बटन था हमारा ऐड BTN, उसका जो टैक्स है उसको चेंज कर देंगे सेव, ऐसा कर देंगे, ठीक है। तो लेट्स सी। तो देखो जैसे ही भी मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो देखो यहाँ पे सेव लिखा हुआ गया, ये जो टैक्स था वो यहाँ पे आ गया और इसका इंडेक्स नंबर है वो देखो आ गया 0, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, लोकल स्टोरेज में जाएंगे, ये वाले नंबर का जो भी वो टू डू होगा उसमें ये इनपुट का जो नया डेटा था, जैसे कि यहाँ पे मैंने मिल्क गलत तरीके से लिखा है, यहाँ पे मुझे आई ऐसे स्मॉल में करना था, तो ये जो नया टैक्स है उसको ये वाले इंडेक्स में ओवरराइट करा देंगे, ठीक है। तो सिंपल है, हम लोग क्या करेंगे सेम यही कोड को रिपीट करेंगे। यहाँ पे डेटा हम लोग लोकल स्टोरेज से मंगवाएंगे, कन्वर्ट किया एरे में। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो कन्वर्टेड एरे था उसके ये वाले इंडेक्स में हम लोग ये नई वाली वैल्यू रख लेंगे, नॉट डॉट वैल्यू, ठीक है। ये तो ये नई वैल्यू यहाँ पे आ गई और फिर हम लोग उसको सेट कर देंगे ये वाली लाइन और हमको लोड भी एक बार करना पड़ेगा फिर से, ठीक है। और यहाँ पे मुझे फिल्टर्ड एरे ना लिख के कन्वर्टेड एरे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको सेव कर दिया और एक बार ये हो जाए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये जो बटन था उसमें ये अपडेट वाली फंक्शनैलिटी रिमूव कर देंगे और ऐड वाली फंक्शनैलिटी वापस से ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे वापस से ऐड लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं क्या बोलते हैं, बस यहाँ पे रिमूव लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं ऐड लिख देता हूँ, ठीक है। पहले इतना देख लेते हैं कि ये सब सही से चल रहा है कि नहीं, ठीक है। तो एनीवे पहले एक फ्रेश नया ऐड करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि गो टू जिम, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ऐड किया तो ऐड हो गया। अब लेट्स से यहाँ पे मुझे टाइम भी डालना था कि कितने बजे जाना था, तो यहाँ पे मैंने 2:30 लिख दिया और फिर मैंने सेव पे क्लिक किया, ठीक है। तो यू कैन से सेव हो गया और अब ये एक्चुअली अपडेट ऐड वाली इसमें फंक्शनैलिटी आगे होगी। देखो यहाँ पे अब मैं ऐड करूँगा तो यू कैन सी यहाँ पे ऐड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बस मुझे छोटा सा चेंज करना था कि एक बार अपडेट हो जाए उसके बाद इसका जो इनपुट फील्ड है वो एम्प्टी हो जाए। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि बस यहाँ पे = एम्प्टी कर दूँगा एंड दैट्स इट। तो वापस एक बार अपडेट को टेस्ट कर लेते हैं, एक बार इसको डिलीट मार देते हैं और मान लो कि ये टाइम 2:30 नहीं बल्कि 5:30 था, मैंने गलती से 2:30 लिख दिया, तो मैंने 5:30 लिखा और सेव पे क्लिक किया तो कैन सी यहाँ पे अपडेट हो गया और यहाँ पे क्या बोलते हैं कि हाँ ये इनपुट फील्ड भी खाली हो गया। तो बस दैट्स इट, यही था, इतना ही था टू डू लिस्ट। काफ़ी बेसिक सा था बट आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है। तो बस दैट्स इट, हम लोग ऐसे ही प्रोजेक्ट्स बनाएंगे और इस चैनल पे अपलोड करते रहेंगे, ठीक है, टाइम बाय टाइम। तो कोई नहीं, बने रहिए। दैट्स इट, गुड लक, बाय।